progressive journalism, like, share and subscribe to our YouTube channel. Don't forget to press the bell icon for latest updates. डेली साला डिजिटल पर मैं सबिहा फ़ातिमा आप सभी को खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हुमैरा खानम असरारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में नाते पाक पेश करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करूँगी कि एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ लें। मेरे दिल में बस गई है यूँ मोहब्बत आपकी, रोज़ करती हूँ तसव्वुर में ज़ियारत आपकी। मेरे दिल में बस गई है। सरवरे कौनैन थे घर में मगर कुछ भी न था। सरवरे कौनैन थे घर में मगर कुछ भी न था। काली कमली एक चटाई ये थी दौलत आपकी। काली कमली एक चटाई ये थी दौलत आपकी। मेरे दिल में बस गई है। एक तबस्सुम था लबों पर जिंदगी भर आपके। एक तबस्सुम था लबों पर जिंदगी भर आपके। मुस्कुरा कर बात करने की थी आदत आपकी। मुस्कुरा कर बात करने की थी आदत आपकी। मेरे दिल में बस गई है। कोई शायर हो के वाइज़ या मुअर्रिख़ या अज़ीम। कोई शायर हो के वाइज़ या मुअर्रिख़ या अज़ीम। क्या बयां होगी किसी से शान और शौकत आपकी। क्या बयां होगी किसी से शान शौकत आपकी। मेरे दिल में बस गई है यूँ मोहब्बत आपकी। रोज़ करती हूँ तसव्वुर में ज़ियारत
जज़ाक अल्लाह खैर। फरमान खुदावंदी है कि वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये आयत मुबारका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान पर बहुत बड़ी दलील है। ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों, रसूलों और फ़रिश्तों के लिए रहमत हैं, दीन व दुनिया में रहमत हैं, जिन्नात और इंसानों के लिए रहमत हैं, हैवानात, नबातात और जमादात के लिए भी रहमत हैं। अलगर्ज़ आलम में जितनी चीज़ें दाखिल हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सब के लिए रहमत हैं। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस का रहमत होना आम है, ईमान वाले के लिए भी और उसके लिए भी जो ईमान न लाया हो। माइकल हार्ट एक ईसाई मुसन्निफ़ था। उसने एक किताब लिखी जो बहुत मशहूर हुई। किताब का नाम था द 100। उसने अपनी किताब में तारीख़ की तमाम नामवर और मुतासर कुन शख्सियात की दर्जाबंदी की है। इस दर्जाबंदी में उसने सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम लिखा है। उसकी किताब का इब्तिदाई जुमला बहुत अजीब है। वो लिखता है, मेरे बास क़ारीन हैरान होंगे कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तारीख़ की सबसे ज़्यादा असरअंदाज होने वाली शख्सियात पर क्यों फ़ौक़ियत दी, जिसके लिए वो बड़ी प्यारी दलील भी पेश करता है कि दुनिया में जितने भी नामवर लोग आए, अगर उनकी ज़िंदगियों के हालात का आप अमीक़ मुताला करें तो वो अपने लड़कपन और जवानी के दौर में अपने वक्त के बेहतरीन तालीमी इदारों में किसी उस्ताद के पास तालीम हासिल करते नज़र आते हैं। ये वो लोग थे जिनकी अक्सरियत अपने वक्त के बेहतरीन तालीमी इदारों में तालीम हासिल करती नज़र आती है। मगर जब इस नुक्ता नज़र से हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमजहत शख्सियत का मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि वो एक ऐसी मुक़्तदर शख्सियत थे जो पूरी ज़िंदगी बहैसियत शागिर्द किसी उस्ताद के सामने नहीं बैठे, फिर भी उन्होंने इंसानियत को इल्म के ऐसे ज़ेवर से आरास्ता किया जो एक क़तई अनपढ़ और दुनियावी इल्म से नाबलद इंसान के लिए मुमकिन नज़र नहीं आता। इस हकीकत ने मुझे मजबूर कर दिया कि इस दर्जाबंदी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहला दर्जा दूँ। मुफ्ती सुहेब अहमद लिखते हैं कि सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर गोशा ताबनाक और हर पहलू रोशन है। यही आवाज़ हक़ एक अज़ीमुश्शान इनक़लाब की इब्तिदा थी जिसने दुनिया इंसानियत की तारीख़ बदल दी। ये ऐलान तौहीद की हयात नौ का पैगाम था। आप जहाँ दाई बरहक़ हैं तो वहीं इंसान कामिल भी हैं। आप ताजिर भी हैं, आप क़ायद भी हैं, सिपा सालार भी हैं, मज़लूम भी हैं, आप मुहाजिर भी हैं, ज़ख्म भी खाए, आपने मशक्क़त भी झेली, भूख भी बर्दाश्त की, आपने बकरियां भी चराईं, आपने मामलात भी किए, लेन देन भी फरमाया, आपने क़र्ज़ भी लिया, आपने एक इंसान की हैसियत से माशरे का हर वो काम किया जो एक इंसान फितरी तौर पर करता है। इसलिए आपको नमूना बनाए बग़ैर न कोई कामयाब बाप, शौहर, खुसर, दामाद, ताजिर और सिपा सालार बन सकता है और ना ही हक़ ताला की कमा हक़ा अपनी ताकत भर इताअत व इबादत कर सकता है। आपकी सीरत तैयबा हयात इंसानी के हर गोशे का कामिल अहाता करती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रवायत है कि एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंबर लाने का हुक्म दिया। जब आपने पहली सीढ़ी पर क़दम रखा तो फरमाया आमीन, फिर दूसरी सीढ़ी पर क़दम रखा तो फरमाया आमीन, फिर तीसरी सीढ़ी पर क़दम रखा तो फरमाया आमीन। खुतबे से फ़ारिग़ होने के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे तशरीफ़ लाए तो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज़ किया, आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी बात सुनी जो इससे पहले नहीं सुनी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और कहने लगे, जिसने रमज़ान का पूरा महीना पाया और वो अपने गुनाह न बख्शवा सका तो वो दोज़ख में दाखिल हुआ और अल्लाह की रहमत से दूर हो गया। आप इस पर आमीन कहिए। मैंने कहा आमीन। फिर जब मैंने दूसरी सीढ़ी पर क़दम रखा तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिसके सामने उसके माँ बाप या दोनों में से एक बुढ़ापे की उम्र को पहुँचे और वो उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न करे तो वो भी दोज़ख में दाखिल हुआ और अल्लाह की रहमत से दूर हो गया। आप इस पर भी आमीन कहिए। मैंने कहा आमीन।
پھر جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود شریف نہ بھیجے تو وہ دوزخ میں داخل ہوا اور اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ آپ اس پر بھی آمین کہیے۔ میں نے کہا آمین۔ منور بدایونی ایک بہت ہی خوبصورت نظم لکھتے ہیں کہ محمد کو ہم بے قراروں میں دیکھو، انہیں چاند میں اور نہ تاروں میں دیکھو، نہ فردوس کے گل ازاروں میں دیکھو، نہ جنت کی طرفہ بہاروں میں دیکھو، محمد کو ہم بے قراروں میں دیکھو، انہیں ان کے امیدواروں میں دیکھو، نہ وہ عیش کی محفلوں میں ملیں گے، نہ راحت طلب محملوں میں ملیں گے، نہ فرحت فضا منزلوں میں ملیں گے، ملیں گے تو ٹوٹے دلوں میں ملیں گے، جو دیکھو تو ہم سوگواروں میں دیکھو، نہ وہ خلق کے بادشاہوں میں ہوں گے، نہ دنیا کی آرام گاہوں میں ہوں گے، سسکتی نگاہوں میں ہوں گے، تڑپتے ہوئے دل کی آہوں میں ہوں گے، وہ ہوں گے مصیبت کے ماروں میں دیکھو، کہیں بے نواؤں کی دنیا پہ چھائے، کہیں ناتوانوں کا خود بوجھ اٹھائے، کہیں ناتوانوں کا خود بوجھ اٹھائے، غریبوں ضعیفوں کی ہمت بڑھائے، یتیموں کو سینے سے اپنے لگائے، انہیں فاقہ کش روزہ داروں میں دیکھو، منور فضاؤں میں ہیں وہ، معطر ہواؤں میں ہیں وہ، نسیم سحر کی اداؤں میں ہیں وہ، مزین گلوں کی خباؤں میں ہیں وہ، مدینے کی رنگی بہاروں میں دیکھو۔ ڈیلی سالہ ڈیجیٹل سے جڑنے کے لیے آپ تمام کا شکریہ۔